ओमकार पर्वत जो है विंध्याचल में, इस ओमकार पर्वत पर ओमकारेश्वर कैसे प्रकट हुए। एक बार विंध्याचल ने, विंध्य पर्वत ने नारद जी से पूछा कि सबसे श्रेष्ठ पर्वत कौन सा है। किससे पूछा? हाँ जी, नारद जी से। विंध्याचल पर्वत ने नारद जी से पूछा कि सबसे श्रेष्ठ पर्वत कौन सा है। नारद जी ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ पर्वत तो सुमेरु पर्वत है। और विंध्याचल को थोड़ा ठीक नहीं लगा कि मैं श्रेष्ठ कैसे बनूं। नारद जी ने कहा तुम शिव जी की आराधना करो और भोले बाबा की कृपा हो जाएगी तो आप भी श्रेष्ठ हो जाओगे। महादेव जी सबको श्रेष्ठ बना देते हैं। तो विंध्याचल पर्वत ने जो है नर्मदा जी के तट पर शिव आराधना प्रारंभ करी और मिट्टी के शिवलिंग बना बना के नर्मदा जी के जल से स्नान कराते, अभिषेक करते हुए पूजा करी। और विंध्याचल के द्वारा जो शिव आराधना की गई उससे भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। विंध्याचल से कहा क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूं आप सदा मेरे यहीं विराजमान रहें। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। और भगवान महादेव नर्मदा जी के पावन तट पर ओमकार पर्वत जो है, जो ओमकारेश्वर गए हैं उन्होंने यदि ध्यान दिया होगा तो वहां पर्वत की आकृति ओम जैसी है। ओम जैसा है पर्वत। ओम जैसा पर्वत होने से उस पर्वत का नाम ओमकार पर्वत है। और उस ओमकार पर्वत पर ही भगवान शंकर विंध्याचल की प्रार्थना से सदा के लिए विराज गए और भगवान शंकर का नाम पड़ गया ओमकारेश्वर महादेव। बोले ओमकारेश्वर महादेव की जय हो, जय हो। पांचवें ज्योतिर्लिंग है केदारेश्वर महादेव। दूर दूर से सब आचार्य लोग भी पधार रहे हैं। भक्त लोग तो बड़े दूर दराज से आ ही रहे हैं। अभी अभी बैरसिया नगर से सभी आचार्य वृंद जो अच्छे याज्ञिक भागवताचार्य आदि सब है, सब पधारे। बहुत बहुत स्वागत है। तो केदारनाथ महादेव केदार खंड में बद्रीनाथ के पास में विराजमान है। वो कैसे प्रकट हुए? गुप्ता जी, भगवान नर नारायण बद्रीनाथ में जाकर के तपस्या कर रहे हैं। और बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण की जो कठोर तपस्या चल रही है तो उन्होंने भगवान महादेव का स्मरण किया। और महादेव का स्मरण करते हुए उन्होंने जब आराधना की तो भोले बाबा प्रकट हो गए, वरदान मांगो। अच्छा, बड़ी बात यह है कि यहाँ के बद्रीनाथ में नर नारायण ने भी जो शिव आराधना करी वो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर शिव आराधना करी, पार्थिव शिवलिंग बना करके। भगवान महादेव प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। तो वरदान मांगा कि हे महादेव, इस केदार खंड में ही आप सदा के लिए विराजमान हो जाएं। इन बर्फीले पहाड़ों के बीच में हम तपस्या करते हैं, आप भी सदा यहीं विराजमान हो। क्योंकि श्री हरि के बिना हर को और हर के बिना हरि को अच्छा नहीं लगता। बिना भोले बाबा के हमारे श्री हरि प्रसन्न नहीं रह सकते। और बिना श्री हरि के भगवान नारायण प्रसन्न, भोले बाबा प्रसन्न। आचार्य जी, हमें तो लगता है कि पूरी भूमि हरि हरात्मक है। जहां जहां हरि विराजमान है वहां हर भी विराजमान है, और जहां हर विराजमान है वहां हरि भी विराजमान है। सारी सृष्टि हरिहरात्मक है। और बद्रीनाथ भगवान ने कहा, और नर नारायण ने, कि भोले बाबा यहीं विराज जाइए। भोले बाबा ने कहा अवश्य। तो उस पावन केदार क्षेत्र में हिम पर्वतों के बीच में भगवान महादेव केदारेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। बोले केदारेश्वर महादेव की जय। छठवें ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर महादेव। ये जो भीमाशंकर है इनका प्राकट्य कैसे हुआ? बोले भीम नाम के राक्षस, ये जो भीम नाम का राक्षस था ये कुंभकर्ण और करकटी का पुत्र था। सही पर्वत पर रहता था। कुंभकर्ण के मरने के बाद एक दिन इसने अपनी माताजी से पूछा, तब तो छोटा रहा होगा, माताजी से पूछा, माताजी मेरे पिताजी कैसे चले गए? बोले तुम्हारे पिताजी राम जी के द्वारा युद्ध में मारे गए। यह सुनकर के उसने देवताओं से, भगवान राम जी से सबसे रोष जो है बैर ठान लिया।
श्री राम जी से बदला लेने के लिए कठोर तपस्या करने के लिए गया और ब्रह्मा जी को स्मरण करते हुए उसने कठोर तपस्या करी। अब जब कठोर तप करने लगा, ब्रह्मा जी वर देने आए। पहले तो एक ही वरदान मांगते, राक्षसों का सबसे फेवरेट वरदान कौन सा है? अच्छा ये बताओ, राक्षस सबसे पहले क्या मांगते हैं? हमें काहो के मरे न मारे, काहो के मरे न मारे, हम काहो के मरे न मारे, काहो के मरे न मारे। ये देवताओं के राक्षसों का पहले नंबर का वरदान है, हम मरे ना। तो एक बात ध्यान रखना, अमर होने की भावना जो है कि हमारा शरीर ऐसे ही बना रहे, हम मरे ही नहीं, ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये देवीय प्रवृत्ति नहीं है। आज तक आप एक भी भक्त ऐसा नहीं बतला सकते जिसने ये कहा हो कि हम अमर हो जाएं। किसी भक्त ने कहा है अमर होने का? लेकिन जो भक्त होते हैं उन्हें कहना नहीं पड़ता। हनुमान जी ने भक्ति करी तो हमारी जानकी मैया ने क्या कहा? आजा रे हमारे गोने निधि सुत हो, आजा रे हमारे गुण निधि सुत हो, आजा रे हमारा गोन निधि सुत हो, के भक्त को अमर होने के लिए कहना नहीं पड़ता, बल्कि भगवान के भक्त तो भगवत भक्ति के प्रभाव से अमर हो जाते हैं। अच्छा, आप लोग विचार करिए कि मीरा जी आज भले ही सशरीर हम सब के बीच में नहीं है, पर क्या मीरा जी चली गई? सूरदास जी, कबीर दास जी, रैदास जी, नरसिंह जी, ये सब महान भगवत भक्त जो हुए, भले ही इनका पांच भौतिक देह समाप्त हो गया हो, पर आज भी यह दिव्य स्वरूप धारण करके हम सबके कल्याण के लिए विद्यमान हैं और युगों युगों तक इनका नाम अमर रहेगा। तो भैया शरीर अमर रहे ना रहे, पर हमारी कीर्ति अमर हो जाए और उसके लिए कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे। लेकिन असुर चाहते हैं कि हम समाज को दुखी करें, लोगों को सताएं और शरीर अमर हो जाए। दो प्रकार की वृत्तियां हैं, एक है दशाननी और एक है दासरथी। दशाननी वृत्ति और दासरथी वृत्ति में क्या अंतर है? जो अपनी 10 इंद्रियों को भोगने में लगा दे वो दशानन, जिसने 10 इंद्रियों को आनंद माने मुख बना लिया भोगों को भोगने के लिए, वो क्या है? दशानन। और जिसने अपनी 10 इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़कर भगवान में लगा दिया है वो दशरथ है। अब हमें विचार करना है कि हमें दशरथ बनना है कि दशानन बनना है? अच्छा, दशरथ जी स्वयं दर्पण देखते हैं और रावण दूसरों को दर्पण दिखाता है। समाज में जो दूसरों को आईना दिखाने का काम करे वो राक्षस, और स्वयं ये देखे कि मैं कैसा हूं और मुझे कैसा होना चाहिए, वह दशरथ है। तो इस राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम मरे नहीं। भीम नाम के राक्षस ने वरदान मांगा, हम मरे नहीं, पर कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मरे नहीं। तो इसने कहा कि मुझे ऐसा बल प्रदान कीजिए कि कोई मार ना सके। बोले ठीक है, तुम पराक्रमी रहोगे, तुम्हारा पराक्रम अद्भुत होगा। जय हो। ब्रह्मा जी से इसने जय हो वरदान प्राप्त करके स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग के देवता परास्त हो गए और स्वर्ग में इसने अपना आधिपत्य कर लिया, सबको दुखी कर दिया, सबको तृषित कर दिया। और उसके बाद में इसने
दक्षिण में काम रूप देश पर जो है आक्रमण किया। दक्षिण में कामरूप देश में कामेश्वर नाम के एक राजा थे। आइए, वो शिव आराधना करते थे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो ये भीम नाम का राक्षस सब लोगों को त्रास देता हुआ दक्षिण प्रांत में कामरूप देश में गया। वहां कामेश्वर नाम के एक शिव भक्त थे। इसने उनको बंदी बना लिया। लेकिन जिन कामेश्वर को बंदी बनाया आचार्य श्री, वो मिट्टी के शिवलिंग बना करके शिवाराधना करने के उनको नियम बना रखा था। तो बंदी गृह में भी उन्होंने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और वहां उपचार के लिए कोई वस्तु नहीं थी, पूजा के साधन उपलब्ध नहीं थे, बंदी गृह में थे। पर हमने पहले दिन की या दूसरे दिन की कथा में कहा था कि शिव जी को आप केवल जल भी चढ़ा देंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, और जल भी नहीं है तो केवल महादेव महादेव पुकारने से भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे बीच में अभी अभी हमारे पूर्व मंत्री जी श्री पीसी शर्मा जी अपने परिकर के सहित पधारे। जोरदार तालियों से अभिवादन। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि उन राजा कामेश्वर ने भगवान शंकर की मिट्टी की शिवलिंग बनाकर के पूजा करी और शिव जी से प्रार्थना करी, हे महादेव, आप तो पशुपतिनाथ हैं, सबके बंधन खोलने वाले हैं, आप हम सबको बंधन से मुक्त करिए। तो भगवान महादेव उस शिवलिंग से प्रकट हुए और शिवलिंग से प्रकट होकर के उस भीम नाम के असुर को भगवान शंकर ने मारा। और भीम नाम के असुर को मारने से भगवान शंकर उसी भीम के नाम से वहां विराजमान सब देव की प्रार्थना से हुए और नाम पड़ गया भीमा शंकर। बोले भीमा शंकर महादेव की जय। अब क्या समापन की बेला है तो थोड़ी हलचल ज्यादा है और कथा के लिए थोड़ा सा शांति वाला मामला चाहिए। तो अब जल्दी जल्दी ज्योतिर्लिंगों की जो है वो करके सब महापुरुष पधारे, सबके आशीर्वाद भी लेंगे और आगे भी आज समापन का क्रम है, बहुत सारे कार्य हैं। तो जल्दी जल्दी ज्योतिर्लिंगों की कथा सुन लें। 7वें ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर महादेव। भगवान शंकर निराकार हैं, सृष्टि की संरक्षा करनी चाहिए। तो भगवान महादेव अपनी दिव्य शक्ति के साथ एक दिव्य क्षेत्र में विचरण करने के लिए तत्पर हुए और वह दिव्य भूखंड जो भगवान शंकर ने प्रकट किया वह अभिमुक्त क्षेत्र कहलाया। अभिमुक्त क्यों कहलाया? बोले जहां भगवान शंकर और माता पार्वती कभी अलग नहीं होते, इसलिए वो अभिमुक्त कहलाया। काश्यते प्रकाश्यते ऐसी काशी, वो ज्ञान देने वाली नगरी है, इसलिए काशी कहलाई। और वह महादेव को आनंद देने वाली भूमि है, इसलिए आनंद वन के नाम से प्रसिद्ध हुई। और वहां भगवान नारायण की
प्रार्थना पर भगवान शंकर गंगा जी के तट पर विश्वनाथ के रूप में विश्वेश्वर महादेव बनकर के विराजमान हो गए। बोले विश्वेश्वर महादेव की जय। भगवान विष्णु ने तपस्या करी थी, उनके शरीर से जल राशियां निकली और मस्तक से मणि गिरी, तो जहां मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काशी जी का वास्तविक स्वरूप कितना है? शिव महापुराण के अनुसार 50 करोड़ योजन ऐसा विस्तीर्ण क्षेत्र काशी का, जो दिव्य काशी है। और वर्तमान काशी का तो हम लोग दर्शन करते हैं, वो तो अपने सीमा में है, लेकिन यहां काशी के दिव्य स्वरूप का वर्णन है, जो कल्पांत में भी जिसका नाश नहीं होता। अभिमुक्तेश्वर भी उन महादेव जी का नाम है। 8वें जो हैं गौतम ऋषि और अहिल्या की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान गौतमी नदी के तट पर, गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में प्रकट हुए। बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। गौतम ऋषि की तपस्या से भगवान, बड़ी लंबी कथा है पर हम लोग प्रणाम करके त्र्यंबकेश्वर महादेव प्रकट हुए। वैद्यनाथ भगवान 10वें महाशिवलिंग हैं। वैद्यनाथ की कथा ऐसी है कि रावण ने भगवान शंकर की आराधना करी, बोले बाबा प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। तो रावण ने वरदान मांगा कि आप मेरे साथ लंका में चलिए और लंका में रहिए। अब भोले बाबा ने सोचा कि ये तो दुष्ट है, इसके साथ रह के क्या करेंगे, पर मना भी नहीं कर सकते। तो युक्ति लगाई भोले बाबा ने, बोले मैं एक शिवलिंग दे रहा हूं, ये मेरा साक्षात स्वरूप है, ले जाओ, पर यदि रास्ते में कहीं रख दिया तो वहीं रखा जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। बोले ठीक है। रावण दशानन है, 20-20 भुजाएं हैं, लेकर के चला। पर भगवान की इच्छा ना हो तो कोई कुछ कर सकता है भला? तो आप अयोध्या वहां गए होंगे कभी, जो बुंदेलखंड की अयोध्या कहलाती ओरछा धाम। ओरछा धाम गए आप लोग? बहुत लोग हैं ऐसे ओरछा राम राजा सरकार के दर्शन किए। आपने ध्यान दिया होगा कि राम राजा सरकार के लिए जो मंदिर बना था वो अलग जगह है और राम राजा सरकार बैठे अलग जगह में, क्योंकि रानी कुंवर गणेश जो हैं, जो परम राम भक्त थी, रामोपासक थी, वो अयोध्या में राम जी को प्रसन्न करके कहा कि आप मेरे साथ चलिए। तो राम जी, गुप्ता जी प्रसन्न होकर कहा कि चलूंगा, खूब उत्सव महोत्सव के साथ आपके साथ चलूंगा और चल के आप मुझे जहां विराजमान करेंगे वहीं बैठ जाऊंगा। खूब उत्सव होते गए, महोत्सव होते गए, रास्ते में कीर्तन हुआ, उत्सव जगह जगह हुए और रानी कुंवर गणेश लेकर के आई। और पहले सोचा कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके पहले महल में रख लूं, महल में विराजमान हो जाएंगे, बाद में प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होगी। दिव्य भव्य मंदिर बन के तैयार था, जो आज भी बना हुआ है। मंदिर में ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर जी अलग हैं। तो जहां उसने विराजमान किए, राम राजा वहीं विराजमान हो गए और आज भी वहीं विराजे। बोले अब तो हम यहीं विराजेंगे। ऐसे ही ये विश्वनाथ जी की कथा में भी यही है। जो वैद्यनाथ महादेव रावण लेके शिवलिंग जा रहा था और रास्ते में इसको लघुशंका का वेग हो गया। अब इसको मूत्र वेग होगा तो इसने कहा कि भाई क्या किया जाए। तो वहां गोप बन करके भगवान विष्णु ही प्रकट हो गए, हमारे कन्हैया प्रकट हो गए। कहा कि दशानन क्यों परेशान है? अरे बोले ये शिवलिंग में भूमि पर रख नहीं सकता और मुझे अपने शंका निवृत्ति करना है। बोले इसमें क्या हाथ, मुझे दे दीजिए, तुम संभाल लोगे? बोले हाँ हाँ बिल्कुल, आप मुझ पर विश्वास रखिए। अब जैसे ही बालक के हाथ में दिया, बालक ने ले तो लिया और लेने के बाद जैसे ही रावण शंका निवृत्ति के लिए गया, तुरंत उस बालक ने वहीं बोले न ओम नमः शिवाय, वहीं बिठा दिए। वो तो अदृश्य हो गए बालक। अब रावण आया तो बहुत उठाना चाहा, हिलाना चाहा, पर भोले बाबा तो कह ही चुके थे जहां बिठा दोगे वहीं बैठ जाऊंगा। तो वहीं विराजमान हो गए और वो भगवान शंकर वैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। बोले वैद्यनाथ महादेव की जय हो। दारुका नाम की राक्षसी और दारुक नाम का राक्षस, इन्होंने भी बड़ा उपद्रव कर रखा था। सुप्रिय नाम के एक वैश्य ने बंदी गृह में शिवाराधना की और इनकी शिवाराधना से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और सुप्रिय वैश्य पर कृपा करके भगवान प्रकट हुए और इन्होंने दारुका और दारुक का वध किया। तो भगवान शंकर नागेश्वर के नाम से विख्यात हुए और नागेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। बोले नागेश्वर महादेव की। रामेश्वर की कथा आप सब जानते ही हैं।
जब राम जी लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं तो राम जी ने सोचा कि पहले भोले बाबा की पूजा कर लें। तो समुद्र के तट पर राम जी ने भगवान रामेश्वर को विराजमान किया। और रामेश्वर में भी 2 शिवलिंग हैं। एक तो हनुमान जी शिवलिंग लेने गए और हनुमान जी के शिवलिंग लाने में कुछ विलंब हो रहा था। तो आचार्यों ने, विद्वानों ने कहा कि समय व्यतीत हो रहा है, मुहूर्त निकल जाएगा। तो बालू के शिवलिंग जो है राम जी ने बनाए और राम जी ने बालू के शिवलिंग बना करके स्थापित किए। और जैसे स्थापित किए, भगवान शंकर प्रसन्न होकर के प्रकट होकर कहा कि अब मैं इसी रूप में यहीं विराजमान होऊंगा। नाम क्या रखा गया? अच्छा, रामेश्वर का मतलब भोले बाबा तो कहते हैं अलग अर्थ और राम जी कहते हैं अलग अर्थ। राम जी कहते हैं कि जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, और भोले बाबा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं है। तो बोले राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। राम के ईश्वर रामेश्वर या राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर। पर दोनों ही सेवक स्वामी सखा से पी के आनंद के साथ भगवान शंकर समुद्र तट पर रामेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। हमारे यहां 4 धाम हैं। 4 धाम सबको करना चाहिए, चारों दिशा में जो है। पर गुप्ता जी कोई चारों धाम ना कर पाए, मान लो शरीर इतना स्वस्थ नहीं है और नहीं हो पा रहा, तो यदि वो केवल जगन्नाथ धाम कर लेता है तो उसको चारों धाम का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कलयुग में विशेष रूप से जगन्नाथ जी की महिमा है। सतयुग में बद्रीनाथ, त्रेता में रामेश्वरनाथ, द्वापर में द्वारिकानाथ और कलयुग में जगन्नाथ। तो 4 धाम में से कलयुग में जगन्नाथ जी की विशेष महिमा है। और 12 ज्योतिर्लिंग कोई नहीं कर पा रहा है। वैसे तो करना चाहिए, ये मत समझना कि महाराज जी ने सीधा रास्ता बता दिया आप क्या करना है। 12 ज्योतिर्लिंग करिए, हमारे भारतवर्ष में अनेक तीर्थ है, सबका दर्शन करिए। पर कोई मान लीजिए 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर पा रहा है, तो वो केवल रामेश्वर महादेव का दर्शन कर ले। तो रामेश्वर महादेव के दर्शन करने से उसके 12 ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त हो जाता है। रामेश्वर महादेव में सबके दर्शन का फल प्राप्त होता है। और जो गंगा जी का जल लाके रामेश्वर में चढ़ा दे, वो तो भैया शरीर के इस बंधन से मुक्त होके आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। अच्छा, गोमुख से अथवा जो है गंगोत्री से जल लाके चढ़ाते हैं, वो तो अच्छी बात है। मान लीजिए कोई इतना भी ना कर पाए आचार्य जी, तो कहीं से भी गंगा जल ले ले और गंगा जल ले जाकर के रामेश्वर को अर्पण कर दे, उसका भी आवागमन छूट जाता है। वो चाहे प्रयागराज से ही जल भर लो, जहां से भी, पर गंगा जल यदि महादेव रामेश्वर को चढ़ा जाए तो क्या कहना है। जो रामेश्वर दर्शन करें ही, रामेश्वर जो दर्शन करते हैं वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते। बोले रामेश्वर महादेव की। और एक ब्राह्मण पर कृपा करके उस ब्राह्मण की शिव आराधना पार्थिव पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर भस्मेश्वर रूप से विराजमान हुए। भगवान शंकर का यह 12 ज्योतिर्लिंग प्राकट का पावन प्रसंग है। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय हो। ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हमने कही। अब समय तो पूरा हो रहा है, क्योंकि यजमान जी ने, हमारे गुप्ता जी तो 6:30 की कह रहे थे और 6:30 से अब घड़ी ऊपर ही चली गई। तो बस प्रस्तावना की चर्चा करके कथा को विराम देंगे। इन 7 दिनों में हमने यथामति और यथा समय कथा को गाया। हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमने पूरी कथा सुना दी, क्योंकि 7 दिन तो क्या, महीने भर भी, वर्ष भर भी हम सुनाते रहें और जीवन भर भी सुनाते रहें, तब भी शिव जी के चरित्र पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि महादेव जी के चरित्र अनंत हैं, अपार हैं। जैसे आकाश का और छोर कोई नहीं पा सकता। आकाश में मच्छर मक्खी अपनी गति से, अपने सामर्थ्य अनुसार उड़ते हैं, और गरुड़ जी अपने सामर्थ्य से उड़ते हैं, पर इसका अंत कोई नहीं पा सकता। ठीक उसी प्रकार भगवान की कथाएं अनंत हैं, इनका पार कोई नहीं पा सकता। सब अपनी अपनी गति अनुसार, सामर्थ्य अनुसार वर्णन तो करते हैं। तदपि कहा कहे बिन रहा न कोई, बिना कहे कोई रह नहीं पाता है, लेकिन पूरा कोई कह नहीं पाता है। भगवान के चरित्र अनंत हैं, अपार हैं।